हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्टीज़ टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो पार्टीज़ टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक के बारे में। चेक क्या होता है, उसका पूरा कंसेप्ट, इवन उसका हमने पूरा स्पेसिमेन भी देख लिया था। तो जो रिकग्निशन होती है पार्टीज़ की, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत एसेंशियल है। पर्टिकुलरली जो डिफरेंसेस है आपके होल्डर में और होल्डर फॉर वैल्यू एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये इफ़ेक्ट होता है इन डिफरेंसेस का। तो पार्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्टी आपकी आती है होल्डर। होल्डर कौन होता है? होल्डर को इन्होंने डिस्कस किया है सेक्शन 8 में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, होल्डर का मतलब होता है, होल्डर एक पर्सन होता है जो कि एंटाइटल हो, जिसका अपना नाम हो पोजेशन पे इंस्ट्रूमेंट के। उसके अलावा उसको एक राइट हो कि वो रिसीव कर से और रिकवर कर सके अमाउंट को जो ड्यू हो रही है फ्रॉम द पार्टी देयर टू। ठीक है, तो होल्डर को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, होल्डर means a person, फर्स्ट क्या आती है उसका, who is entitled in his own name to the possession of the इंस्ट्रूमेंट। ठीक, दूसरा आता है आपका हु हैज़ ऑल्सो द राइट टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज देयर टू। ठीक है, होल्डर का मतलब है ये बियरर होता है, बियरर इंस्ट्रूमेंट का, और एंडोर्सी और पेई ऑफ द ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो 10 होल्डर मीन्स द बियरर ऑफ द बियरर इंस्ट्रूमेंट and the endorsee or pay of the order instrument। ठीक है, ये होता है। उसके अलावा होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये तो हुआ होल्डर। फिर दूसरा आता है आपका होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स को डिस्कस किया गया है सेक्शन 9 में। इसका डिस्कशन है होल्डर का आपका सेक्शन 8 में। तो सेक्शन 9 जो है, सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट डिफाइन होल्डर in due course any person who first for valuable consideration, मतलब कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, एक वैल्यूबल कंसिडरेशन में। सेकंड इसका आता है आपका बिकम्स द पजेसर, जो जिसकी पजेशन होती है, पजेसर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर और द एंडोर्सी और pay thereof।
ठीक। उसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या आता है, बिफोर द अमाउंट मेंशन in the document becomes payable। ठीक। फिर आपका फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 फोर्थ क्या है, बिना किसी सफिशिएंट कॉज के बिलीव करना कि कोई डिफेक्ट एग्जिस्ट नहीं है इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फॉर फ्रॉम whom he derives his title। तो विदाउट हैविंग sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from he derives his title। ठीक है, ये हुआ आपका होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर। ठीक है, फिर हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स की। तो क्वालिफ़िकेशंस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, उन क्वालिफ़िकेशन को डिस्कस करेंगे। तो इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड अ होल्डर इन ड्यू कोर्स अ पर्सन possesses द फॉलोइंग क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड अ होल्डर इन ड्यू कोर्स अ पर्सन must possesses the following qualifications। पहली क्वालिफिकेशन क्या होगी उसमें कि वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका होल्डर। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन, ही मस्ट बी आ होल्डर, यानी कि वो एंटाइटल्ड हो टू बी पोजेशन, ठीक है, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसमें उसका अपना नाम एक अंडर अ लीगल टाइटल, और रिकवर करे जो अमाउंट को फ्रॉम द पार्टी जो उसके लायबल। ठीक है, तो ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू द possession of the instrument in his own name under a legal title and to recover the amount thereof from the parties liable thereto। ठीक है, फिर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वालिफिकेशन इसकी आती है, ही मस्ट बी होल्डर फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। इसका क्या है कि इसमें एक होना चाहिए कुछ कंसिडरेशन जो कि लॉ अटैच करे वैल्यू से, कंसिडरेशन जब नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। ठीक है, तो देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन to which law attach value। The consideration however need not to be adequate। फिर उसके अलावा नेक्स्ट आता है स्टूडेंट
ही मस्ट हैव बिकम द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट्स मेच्योरिटी। जो होल्डर है, जो एक्वायर कर रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आफ्टर मेच्योरिटी, वो होल्डर नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि एक अकोमोडेशन बिल जो होता है वो नोटिफाइड होता है आफ्टर मेच्योरिटी, जिसमें ऑल द बेनिफिट जो होते हैं होल्डर के इन ड्यू कोर्स टू द ट्रांसफरी के हो जाते हैं। तो ठीक है, तो एक थर्ड पॉइंट आता है इसका, ही मस्ट हैव बिकम द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट्स मेच्योरिटी। ठीक है, क्योंकि ये जो है होल्डर जो एक्वायर कर रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आफ्टर मेच्योरिटी नहीं हो सकता होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि अकोमोडेशन बिल जो है वो नोटिफाइड होता है आफ्टर मेच्योरिटी, जिसमें सारे बेनिफिट जो होते हैं होल्डर के वो होते हैं टू द ट्रांसफरी के। ठीक है, उसके अलावा फोर्थ क्वालिफिकेशन इसकी क्या रहती है स्टूडेंट, कि वो टेक लेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कंप्लीट और रेगुलर उसको फेस ऑफ इट करेगा। तो ही मस्ट टेक द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट एंड रेगुलर ऑन द फेस ऑफ इट। तो ये ड्यूटी है एवरी पर्सन की, वो टेक अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एग्जामिन करें इस फॉर्म को, कंटेंट्स को, और इसके कंटेंट्स में कोई मटेरियल अल्टरेशन है जो कन्फर्म्ड नहीं है ड्रॉअर के द्वारा, या उसके सिग्नेचर नहीं है, इनकम्प्लीट है, जिसमें ड्रॉअर का नाम वहाँ नहीं है, प्रॉपरली स्टैम्प नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो ही मस्ट टेक द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट एंड रेगुलर ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट नेक्स्ट इसका आता है क्वालिफिकेशन, ही मस्ट हैव बिकम होल्डर इन गुड फेथ। यानी कि इसका क्या है, इसका मतलब क्या है, बिना हैविंग सफिशिएंट कॉज के ये बिलीव करना कि कोई डिफेक्ट एग्जिस्ट है टाइटल में ट्रांसफरी के, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाती है सेटिस्फाइड करने के लिए, कि उसको एक्सरसाइज करना होगा एक ग्रेट केयर से, और सारी नेसेसरी प्रिकॉशंस लेनी होगी, फाइंड आउट करना होगा ट्रांसफरर का टाइटल कि ये डिफेक्टेड था या नहीं था, इस तरीके से। तो ही मस्ट हैव बिकम होल्डर इन गुड फेथ। ठीक है, तो ये तो हुए इसके कुछ क्वालिफिकेशन, तो एक बार इनको गो थ्रू करते हैं। Thank you so much.